हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गति के बारे में। जो हमारा भौतिक विज्ञान में चैप्टर रहेगा गति, कुछ उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा गति। गति किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ जो परिवर्तन होता है उसे हम गति कहते हैं। किसी वस्तु की स्थिति में कोई भी वस्तु है उसके समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा है उसे क्या बोलेंगे? गति बोलेंगे। जैसे घड़ी की सुई समय के साथ साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, उसे हम क्या कह सकते हैं? गति कहते हैं। दूरी किसको कहेंगे? दूरी। गति के बाद आता है हमारा नंबर 1 गति, नंबर 2 दूरी। दूरी किसको बोलेंगे? कोई रास्ता है, कोई रास्ते, कोई वस्तु या किसी वस्तु द्वारा जो वस्तु एक रास्ते की लंबाई को जो तय कर रही है उस लंबाई को क्या कहते हैं? हम दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा किसी रास्ते की लंबाई को तय करने को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। अब आता है हमारा विस्थापन, नंबर 3 विस्थापन। विस्थापन क्या है? देखो कोई वस्तु यहां से चली, स्टार्ट हुई, यहां आई, यहां से फिर आई, फिर यहां से यहां आई, यानी कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, यानी कि ये सब तो दूरी हो गई हमारी। ये सब क्या हो गई बेटा? दूरी हो गई। और यहां पर प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति की जो न्यूनतम दूरी है, जो न्यूनतम दूरी को क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। किसी दूरी को कम से कम नापा जाए उसे हम विस्थापन कहते हैं। किसी भी दूरी को कम से कम नापा जाए उसे क्या कहेंगे? विस्थापन बोलेंगे। इसकी थ्योरी अगर लिखेंगे तो लिखेंगे किसी वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति की दोनों स्थिति, अंतिम और प्रारंभिक स्थिति की न्यूनतम दूरी को क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। इसके बाद आता है हमारा विस्थापन बोलेंगे। इसके बाद आती है हमारी चाल। इसके बारे में अच्छा बोलें तो इसका गति और जो दूरी होती है इसका मान हमेशा कैसे होता है बेटा? धनात्मक होता है। ये एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। किसकी कोई दिशा नहीं होती, सिर्फ परिमाण होता है, तो उसके क्या बोलेंगे? अदिश बोलेंगे। अदिश राशि है। विस्थापन हमारा एक सदिश राशि है। इसका मान धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी हो सकता है। शून्य भी हो सकता है। तीनों कंडीशन ये बनेंगी। और ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसको सदिश राशि बोलेंगे क्योंकि इसके परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, एक डायरेक्शन होती है। इधर से चलेंगे इधर को या इधर से चलेंगे इधर को, लेकिन गति की और दूरी की कोई भी दिशा नहीं होती। उसके बाद आता है हमारा चाल। दिख रहा है? चाल। चाल क्या होती है? देखो चाल एक फार्मूले से ही समझ लेंगे। छोटा सा फार्मूला अपना, दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय कह सकते हो। बिल्कुल फार्मूले समझेंगे आसान भाषा में। एकांक समय में, कितने समय में? एकांक समय में कोई वस्तु जितनी दूरी तय करती है, एकांक समय में कोई वस्तु जितनी दूरी तय करती है उसे उस वस्तु की चाल कहते हैं। एकांक समय में बेटा, कितने समय में? एकांक समय में कोई वस्तु जितनी दूरी तय करती है उसे उस वस्तु की चाल कहते हैं। बस सिंपल सा फार्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय। इंग्लिश में इसको बोलेंगे वेलोसिटी, v बराबर होता है, दूरी को कहेंगे s बोल सकते हो तुम, और समय को t ले लोगे। v बराबर s अपॉन t। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? यानी कि दूरी को होता है मीटर और समय t का क्या हो जाएगा? सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। अगर इसकी हम विमा निकालेंगे तो विमा क्या हो जाएगी? मीटर की होती है l और समय की होती है t, और t को ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा lt की पावर -1, lt की पावर -1। ये विमा हो गई। चाल एक अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। इसकी विमा lt की पावर -1 होती है। अब इसके बाद आता है वेग। वेग क्या होता है? देखो वेग में क्या आता है? वेग होता है देखो विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय। इसकी भी थोड़ी बिल्कुल सिंपल सी है। कहेंगे एकांक समय में, कितने समय में? एकांक समय में कोई वस्तु जितनी विस्थापित होती है उसकी एक डायरेक्शन होगी विस्थापित होने की। ठीक है, लगातार, यानी कि एकांक समय में कोई वस्तु जितनी विस्थापित होती है उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। एकांक समय में कोई वस्तु जितनी भी विस्थापित होती है उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। वेग को वेलोसिटी से ही लिखते हैं बेटा, और विस्थापन को तुम कुछ भी ले सकते हो, x ले सकते हो, डिस्प्लेसमेंट d भी ले सकते हो, या फिर s भी ले सकते हो दूरी, और अपॉन t। यही फार्मूला चाल का है, यही फार्मूला वेग का है, यही मात्रक